जय जय श्री राम। आज जोश नहीं है आप लोगों में, एक बार फिर से जय जय करा हो जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए बाबूजी महाराज की। सामान्य मंच पर विराजमान सभी संत महात्मा को मेरा प्रणाम और यहाँ पर विराजित मेरी माताओं, भाइयों, बहनों और पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। मैं कोमल देवासी पादुकला से आप सभी लोगों को यहाँ पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं कुछ शब्द जो है वो सोशल मीडिया पे बोलना चाहूँगी कि आजकल जो है वो बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है यहाँ पे, कि मेरे भाइयों बहनों द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है। उस दुरुपयोग से हमारे गौरवशाली समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। उसकी पीड़ा व्यक्त आप सबके सामने करना चाहूंगी कि विश्वोत्तर मेरी बात को गंभीरता से लेने के साथ साथ संज्ञान भी लेंगे और सुधार हेतु आवश्यकता पड़ने पर उचित कदम भी उठाएंगे। कि आजकल जो है आप लोग रील्स बना रहे हैं, कोई लाइव चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सोशल मीडिया के बहुत दुरुपयोग भी है, बहुत सदुपयोग की भी है। किंतु मैंने बहुत सारी महिलाओं को ज्यादातर देखा है कि जो महिलाएं हैं वो, हमारा समाज जो है वो बहुत ही गौरवशाली समाज है। जैसे अभी महाराज ने बोला था, बड़े ही शूरवीर इस हमारे समाज में पैदा हुए हैं। बहुत ही बड़े बड़े महान संत महात्माएं हुए हैं हमारे समाज में। कि हमारी समाज की जो हमारे कल्चर है, हमारी संस्कृति है, वो कुछ और है और आप लोग अभी कुछ और चल रहे हैं। तो देखिए कि हमारी महिलाएं जो हैं, वो हमारी जो बहू बेटियां हैं, वो अपनी अलग तरीके से नाच गाना और अपने अंग प्रदर्शित कर रही हैं। वो बहुत अत्यंत गलत है, अत्यंत गलत। हमारे समाज जो हमारी महिलाएं हैं, उनकी इज्जत, उनका सौंदर्य, उनकी इज्जत, उनका सौंदर्य, उनके तन को ढककर, उनकी इज्जत, उनकी सौंदर्य, उनके तन को ढककर अपनी वेशभूषा में रहकर है। आपको भगवान ने खूबसूरत बनाया है तो आप खूबसूरत ही रहेंगे, कोई बदल नहीं पाएगा उस चीज को। किंतु आपको ये खूबसूरती बाहर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। खूबसूरती मन की होती है। देखिए, बाहर का जो भी है वो तो एक छलावा है, मोह माया है। जो भी है मन का है। यहाँ पे जो होगा वो मन का होगा, आपका शरीर कोई नहीं देखे। और जो ये पीड़ा जो है, सच तो ये है कि ये पीड़ा मेरी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की है। यहाँ पे हमारे समाज में जितने भी लोगों ने जन्म लिया है, एक समाज देवासी समाज नहीं, 36 कौम की समाज यानी कि एक होता है। प्रत्येक समाज चिंतक की है जिसके रगों में हिंदुत्व है। प्रत्येक उस व्यक्ति की है, माता पिता भाई बहन दादा दादी, प्रत्येक व्यक्ति की जिसके हृदय में संस्कृति धड़कती है, उसकी चिंता है ये, केवल मेरी नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये अवश्य निवेदन करना चाहूंगी कि आप सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, क्योंकि जो ये युग है वो एडवांस टेक्नोलॉजी का है। सब कुछ है इस युग में, मोबाइल, टीवी, गाड़ी घोड़ा, रुपया, कोठी, बंगला, पैसा, सब कुछ। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। यदि आपकी कोई भी फोटो को निवस्त्र करके दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़कर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेंडर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर डाल दी तो आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग अपना नाम अपनी वेशभूषा में रहकर भी कमा सकते हैं। जैसे कौशल्या चौधरी, गीता बहन रमारी, रुबा देवी और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी वेशभूषा कभी नहीं छोड़ी। फिर भी आप सब लोग जानते हैं, हर एक बच्चा उन्हें जानता है और देश विदेशों में भी उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में अवश्य रखनी है।
और जो है कि अभी 2024 के चुनाव आ चुके हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। 2024 के चुनाव, इस बार के चुनाव जो हमारे भारत के नए निर्माण के लिए और हमारा नया इतिहास जो लिखा जाएगा वो इस बार के चुनाव होंगे। और ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। इस बार के चुनाव मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस बार के चुनाव आप किसी फ्री की रेवड़ी के पीछे मत जाइएगा, किसी फ्री की रेवड़ी के पीछे मत जाइएगा और वोट दीजिएगा। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे सनातन के लिए वोट दीजिएगा। देखिए, आपने देखा ही होगा कि गाजा और इजराइल का युद्ध हुआ था, और अभी अभी इराक और जो 2011 में के आसपास जो युद्ध हुआ था इराक और सीरिया के बीच में, उसमें न जाने कितने ही निर्दोष बच्चों और औरतों पे क्रूर अत्याचार किया गया था। उन्हें बंदी बनाकर गांव के चौराहे पर नीलाम किया गया था। अगर आप वो चीज हमारे भारत में देखना चाहते हैं तो आप किसी को भी वोट दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। किंतु अगर आप चाहते हैं, जैसे राम मंदिर बना है इतने सालों के बाद, 500 वर्षों के बाद, इन सब की कठिन परिश्रम के बाद राम मंदिर बना है, उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे जितने भी धाम हैं, जितने भी जो जिन्हें तोड़ दिया गया है क्रूरता से, जिस इतिहास को मिटा दिया गया है, उस इतिहास को वापस खड़ा करना